सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, भगवान की कृपा तो भक्तों पर ही होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं भले भक्त मुझे बड़ा कहे, लेकिन मुझसे बड़ा तो मेरा भक्त होता है। और यहाँ से सुखदेव भगवान की कथा को आज सुखदेव भगवान ने सुदामा जी की कथा को प्रारंभ किया और कहने लगे राजा परीक्षित, भगवान के सुंदर भक्ति कथा तो सुनाता हूँ, सुनो। कि कृष्णासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। राजन, कृष्णासित सखा कश्चित, देखो भागवत में एक भी बार आप उठा के पढ़ लेना, कहीं सुदामा नाम नहीं दिया है, केवल संकेत किया है। कृष्णासित सखा कश्चित, भगवान का एक सखा है। कौन है? ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तम, वो ब्राह्मण सखा है जिसके अंदर ब्रह्मण तो कुट कुट कर भरी है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसकी इंद्रियों में कोई कामना नहीं है। और कहा प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। कौन है वो? प्रशांत आत्मा है। देखो भैया, सुदामा जी प्रशांत आत्मा थे और एक हम है अशांत आत्मा है। प्रेम से कहो श्री राधे। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। एक सुदामा जी जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, और एक हम है, हमारे अंदर इच्छा की कमी भी नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया है। एक प्रसंग आता है, जब भगवान 11.5 वर्ष के हुए, जब मथुरा आए ना, अपने माता पिता को आपने कथा सुनी है, जब कंस के कारागार से बाहर निकाला तो उपनयन संस्कार करके आज वसुदेव देवकी ने जब पढ़ने कहाँ भेजा? संदीपनी आश्रम। कहाँ? ये अवंतिका नगर में, अर्थात उज्जैन में। आज भी पवित्र स्थान है। आप उज्जैन गए तो दर्शन किए हैं, क्योंकि भागवत की यात्रा उज्जैन यात्रा भी कर चुकी है। जब जा रहे थे ना रथ में सवार होकर के, तो मार्ग में एक छोटा सा ब्राह्मण, जिसके बालक जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं, कपड़े फटे थे, और इतना दुर्गम रास्ता था कि इसके पैरों से कांटों से रक्त निकल रहे थे। तो भगवान जब पढ़ने जा रहे थे तो देखा ना, तो रथ को रुकवाया और भगवान रथ से कूदे और जा करके उसके पैरों से ना खून निकल रहा था, रक्त धार बह रहा था, जगह जगह कांटे लगे थे। तो मेरे प्रभु ने निकालने की कोशिश किया, और जब नहीं निकला तो ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान ने अपने दांतों से उसके पैरों से कांटे निकाले। उस ब्राह्मण बालक ने कहा, भैया तू कौन है? यहाँ से ना जाने कितने रथ पार हुए, कितने राजकुमार यहाँ से गए, लेकिन किसी ने मुझे नहीं देखा कि तू कौन है जो उतर के तू मेरे पैरों से कांटे निकाल रहा है। तो उसने अपना भगवान ने परिचय दिया, मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र कृष्ण हूँ। भगवान ने पूछा, भैया तू कौन है? तो उसने कहा, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा सुदामा हूँ। और भगवान ने उस बचपन में ही उनको अपने हृदय से लगा लिया। और सुदामा ने भी कहा, जब पता चला कि दोनों के दोनों संदीपनी महाराज जी के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो भगवान ने कहा, आज से मेरा यदि कोई मित्र है तो तू है। सुदामा ने कहा, प्रभु आप मुझे मित्र बना लो, लेकिन मैं तो हमेशा आपके चरणों का दास ही रहूंगा। तो वही सुदामा की कथा आज सुखदेव भगवान कह रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, सुदामा का अर्थ है सुष्टु दामना प्रेम रजस्वा बंधनम। जिसने अपने प्रेम के रस्सी से प्रभु की भक्ति को अपने हृदय में बांध रखा, वो सुदामा है। और सुदामा जी का वर्णन किए हैं सुखदेव भगवान, कैसे ही प्रसन्न आत्मा है।
जिसकी इच्छा शांत है। अरे हम हमारी तो इच्छा की कमी नहीं, हम तो हमेशा अशांत हैं। आज किसी व्यक्ति को देखो तो उसके अंदर शांति नहीं है, हमेशा चिंता में है वो। किसी ने पूछा महाराज हम खुश कब होते हैं? कोई तो मार्ग बताइए, कोई ऐसा बताइए कि हम प्रसन्न रहें। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार बताऊं, आज व्यक्ति खुश क्यों नहीं मालूम है? पहला कारण, या तो व्यक्ति भविष्य की चिंता में पड़ा है, या अतीत को सोच करके बैठ बैठ के रो रहा है, इसलिए वो वर्तमान में ही दुखी रहता है। अब सुख में रहना है ना, तो बात अच्छी लगे तो नोट कर लेना। पहला, अतीत में जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाओ और भविष्य की चिंता को छोड़ दो प्यारे, और वर्तमान में जगन्नाथ जी का भजन कर लो, तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है, तो प्रसन्न रहो। आज सुदामा जी का वर्णन कर रहे हैं कि राजा परीक्षित, सुदामा जी इतने ब्रह्मनिष्ठ हैं कि भैया जब पूजा पाठ मिलते तो पूजा कर लेते हैं, नहीं मिलते तो वैसे ही रहते हैं। और इसकी पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, और जैसे सुदामा है वैसे उसकी पत्नी है, सुशील है। भैया घर तो है लेकिन केवल नाम का। लोग घर बनाते हैं कि गर्मी में धूप मेरे घर में ना आए, शांति से रह सकूं, लेकिन सुदामा जी का ऐसा घर है, नाम का तो घर है भैया, लेकिन धूप बाहर अंदर नहीं आती। सारे धूप जिसको बाहर जाना चाहिए वो सारा धूप तो सुदामा जी के घर के अंदर ही आती, क्योंकि छप्पर नहीं है, टूटे फूटे हैं। व्यक्ति घर बनाता है ताकि वर्षा हो तो मैं शांत रहूं, वर्षा में भीगू नहीं, लेकिन सुदामा जी का घर ऐसा है कि बूंद जल की बूंद, वर्षा की बूंद, एक बूंद बाहर नहीं जाती, सब घर के अंदर आ रही है। लेकिन फिर भी सुदामा कैसे हैं? प्रशांत आत्मा है। और पत्नी सुशीला जिसके फटे पुराने वस्त्र हैं, लेकिन आज तक अपने पति को नहीं कहा कि मुझे दूसरा वस्त्र चाहिए, दूसरी साड़ी चाहिए। एक ही साड़ी है, साड़ी के एक छोर को पहनती तो दूसरी छोर को धोती है, और दूसरी छोर को पहनती तो दूसरी छोर को धोती है, लेकिन कभी पति से नहीं कहा कि मुझे अलग वस्त्र चाहिए। तो पुत्र है, लेकिन उन पुत्रों का हाल तो देखो, तन में कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी सुदामा कैसे हैं? प्रशांत आत्मा है, प्रसन्न है तो सुख नहीं और नहीं है तो दुख नहीं, प्रसन्न है। हर क्षण भगवान का उठते बैठते खाते पीते केवल नाम जपता, भजन करता। भैया कई दिन तो भोजन नहीं मिलता था, कई दिन बीत जाते थे, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सुशीला जब बच्चे भोजन मांगते तो सुशीला कहती, अरे चिंता मत कर, तेरे पापा आएंगे भोजन लेके, अभी सो जा, सुला देती थी, लेकिन कभी पति से भोजन की मांग नहीं की। एक बार तो कई दिन बीत गए, अतड़ियां सूख गई बच्चों की, हड्डी हड्डी दिखने लगे। कहे माँ खाना दे तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। याद रखना, माँ भूखी रह सकती, भूख से मर सकती है, लेकिन अपने सामने संतानों को भूखा देख नहीं सकती। एक दिन जब अंत हो गया, सुशीला से ये बात, ये दृश्य अपने बच्चों की हालत देखी नहीं गई। आज सुशीला गई है कि स्वामी आप तो हमेशा कथा सुनाते हो, कहते हो द्वारकाधीश आपके मित्र है, तो जाते क्यों नहीं? आज सुदामा कहने लगा, सुशीला तू मुझे मांगने को कह रही है? अरे मांगन से मर गया, तू मुझे मांगने के लिए कह रही है। क्योंकि बंधुओं,
सुदामा जी का प्रसंग वो ज्ञान देता है, कभी भी जीवन में धन का, ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। तभी तो किसी संत ने कहा, जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जीते थे जो लोग कपड़े बदल बदल कर, याद रखना चाहेंगे वो एक दिन कंधे बदल बदल कर, कंधे बदल बदल कर, चाहे कितना भी कपड़ा बदल लो, जाना तो एक ही कपड़ा में है प्यारे। आज जब बार बार सुशीला ने कहा तो सुदामा मना करने लगे। अंत में सुशीला ने कहा, अरे स्वामी मैं आपको मांगने के लिए थोड़ी कह रही हूं, अयम नि परमो लाभा उत्तमम श्लोक, श्लोक दर्शनम, अरे मांगने के लिए नहीं कह रहे हूं, आप जाके अपने मित्र का दर्शन तो कर आइए। सुदामा जी कहते हैं कि ये बात तूने ठीक कही। अरे कितना दिन हो गया जब से गुरुकुल से मैं निकला, मैंने अभी तक अपने मित्र से मिला नहीं, तो मैं जरूर जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। और जाने को तैयार हुए, जैसे ही 2 कदम चले फिर वापस आ गए। अरे सुशीला, अरे पहले मेरे मित्र मेरे साथ पढ़ता तो मित्र था, अभी तो राजा है वो, और हमको देख, अरे हम तो उसके पास क्या, उसके प्रजा के घर जाने के लायक नहीं है, क्या वो हमको पहचानेगा? सुशीला ने कहा, स्वामी आप जाइए तो सही, मिलिए तो सही। तो सुदामा जी ने कहा, सुशीला जाऊं तो कैसे जाऊं? अरे अपने मित्र के घर जा रहा हूं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? क्योंकि याद रखना, कुछ जगह खाली हाथ जाना निषेध बताया गया है। पहला, पिता को बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, गुरु को शिष्य के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा एक और है प्यारे, कभी भी भगवान के दर्शन मंदिर जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, कभी खाली हाथ मत जाओ। आज तो मैं देखता हूं मंदिर भी जाते केवल लोग घूमने जाते हैं मंदिर। आज तो किसी आपके बीच के भक्त ने आकर मुझसे कहा, गुरुजी आपको पता है यहाँ कई लोग घूमने नहीं आए, कई लोग कथा सुनने नहीं आए, केवल घूमने आए हैं। आपकी सुबह जब प्रातःकाली पहले हम कथा चलती है ना, तो लोग समुद्र में नहाते रहते हैं, कहते हैं कि हम कथा सुनने थोड़ी आए, घूमने आए हैं। ये उसकी सोच होगी, जिसकी जैसी सोच चलने दो भैया। किसी के सोचने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। अब भैया जगन्नाथ जी ने इस पर कृपा की कि जगन्नाथ बुला लिए, भगवान के शरण में आकर भी भगवान के शरण में नहीं बैठ रहा है, तो उसकी किस्मत वो जाने, वो जाने। आज जब सुदामा जी ने कहा कि अरे मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूं, कुछ भेंट की वस्तु हो तो दे, उसी समय सुशीला ने कहा, अभी लाती हूं स्वामी, और दौड़ के पीछे दरवाजे से 4 घर गई है। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथक तंडुलान, पीछे दरवाजे निकली और 4 घर जा करके 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। आज जब कुछ रखने का स्थान नहीं मिला तो अपने साड़ी के आंचल को फाड़ा और आंचल के 4 पट्टी किए उसने, और उसी 4 मुट्ठी चावल को बांध कर आज अपने पति को दे दिए। और आज सुदामा जी संकोच करते थे तो बार बार सुशीला समझाती थी, और अंत में सुशीला के बार बार कहने पर आज सुदामा जी जो हैं, आज उस चावल की पोटली को लेकर के आज सुदामा जी भगवान के शरण द्वारकाधीश जा रहे हैं। और जब द्वारकाधीश जाने लगे ना, तो सुदामा तो उड़ते बैठते खाते पीते केवल भगवान का नाम लेता था। तो जाने लगे जब, क्योंकि सुदामा की नगरी कहीं और नहीं थी, पोरबंदर जो द्वारकाधीश के 100 किलोमीटर दूर है, जो पहले नाम थे सुदामा नगरी। आज वहां से सुदामा जी प्रभु के शरण द्वारकाधीश जा रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी एक वन में पहुंचे, और जब शरीर में कुछ थकावट लगी तो सुदामा जी ने विचार किया कि कुछ क्षण में पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लूं। आज द्वारकाधीश भगवान देख रहे हैं कि मेरा परम मित्र सुदामा आ रहा है, क्योंकि सुदामा कोई
अघन पूस मांग के महीने में नहीं गए थे, बैसाख जेठ की तपती भूमि पे गर्मी में पैदल खाली पैर चलते चलते प्रभु की ओर गए। आज सुदामा पसीने से लथपथ है, आराम करने के लिए जब पेड़ के नीचे बैठे ना, और मैं प्रभु देख रहे क्या सुदामा आ रहा है, तो मेरे प्रभु ने वायुदेव से कहा, वायुदेव मेरे भक्त को थोड़ा हवा तो करो। और जब वायुदेव चलने लगे ना, तो ठंडी ठंडी हवा जब लगी सुदामा जी को, तो ऐसी पहले से थके थे सुदामा जी की आंख लग गई। आज मेरे प्रभु ने जब देखा सुदामा जी सो गए हैं, तो आज मेरे प्रभु ने योग माया के द्वारा सुदामा जी को उसी जंगल के उस पेड़ के नीचे जहां सो रहे थे वहां से उठाकर आज मेरे प्रभु ने द्वारका पहुंचा दिया है। बंदों में कहा भी करता हूं, भगवान की ओर आपके बढ़ाए हुए हर कदम भगवान की चरणों में ही आपको पहुंचाएगी, याद रखना। और ये मत सोचना कि हमारा पैर नहीं चल रहा है महाराज, तकलीफ है तो हम कैसे जाएं। अरे हिम्मत करके प्रभु की ओर चलना। मुझे पूर्ण विश्वास है, कितने भी आपके घुटने पैर में दर्द हो, एक बार हिम्मत तो रखो। आप एक कदम चलकर देखो, मेरे प्रभु आपके 10 कदम आएंगे और आपको अपने धाम में बैठा देंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, आप हिम्मत रखो, कोशिश तो करो। सुखदेव जी कहते हैं, जब सुदामा जी निद्रावस्था में योग माया ने जब द्वारका पहुंचा दिया ना, जब सुबह हुई, जब सूर्य की तेज किरण जब सुदामा जी के आंखों में पड़ा तो नींद टूटी। तो सुदामा जी अब जंगल में नहीं थे, कहाँ थे? द्वारका में। चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल था। सुदामा जी विचार करने लगे, मैं तो जंगल में सोया था, फिर यहां कैसे पहुंच गया? उन्होंने सोचा हो सकता है कि इतना थक गया कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कब इस नगरी में पहुंच गया। कौन सी नगरी है? आज सुदामा जी जब उठे हैं तो पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है, कौन सी नगरी है? तो एक किसी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कहीं और नहीं हो, आप द्वारका नगरी में हो। प्रेम से बोले द्वारिका धाम की। सुदामा जी ने कहा, अच्छा मैं अपने प्रभु के धाम आ गया। अच्छा भैया मुझे ये बताओ कि जब ये द्वारिका नगरी, तो मेरा कृष्ण का मकान कौन सा है? मेरे प्रभु का घर कौन सा है? किसी ने कृष्ण का मकान नहीं बताया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक यादव था, दूर से देख रहा था कि ये ब्राह्मण देवता किसका पता पूछ रहा है। वो यादव गया और कहा, ब्राह्मण देवता आप किसका पता पूछ रहे हैं? तो सुदामा ने कहा, भैया मेरे कन्हैया का मकान कौन सा है? ये सुनकर यादव को हंसी आई। कहा, ब्राह्मण देवता आप तो एड्रेस ही गलत पूछ रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां कोई कन्हैया नहीं है, वो कन्हैया अब द्वारकाधीश महाराज बन गए हैं महाराज। और ये दूर जो महल दिख रहा है ना, ये आपके कन्हैया अर्थात द्वारकाधीश का महल है। जाइए आपके कन्हैया वहीं मिलेंगे। और भैया वो यादव कोई और नहीं था। जब कड़ी दोपहर में सबसे पता पूछ रहे थे ना, तो मेरे प्रभु ने ही अपने माया से एक यादव को प्रकट कर दिया कि मेरे भक्त को मेरा जगह बता। और आज सुदामा को जो पता चला है, यादव ने कहा, ये पहला महल भगवान के प्रथम पटरानी रुक्मणी जी का, जहां हमेशा प्रभु रहते हैं। आप वहीं चले जाइए, आपके कन्हैया आपको मिलेंगे। आज सुदामा जी आए हैं। जब द्वार पे आए ना, तो द्वारपालों ने रोका है। बंधुओं, द्वारपालों ने रोका है। कई कथाकारों से मैंने सुना है कि द्वारपालों ने डांट फटकार लगाई, अपमान किया। अरे सोचो, भगवान के भक्त हो, भगवान के रहते भक्त का कौन अपमान कर सकता है? नहीं भैया, व्यवस्था के अनुसार द्वारपालों ने रोका जरूर है, लेकिन अपमान नहीं किया। कई कहते हैं ना, अरे तू कहाँ रह सुदामा,
अरे गरीब, भागवत में आप पढ़ लो, कहीं भी सुदामा जी को गरीब नहीं कहा है, अपमान नहीं हुआ। अरे सोचो, भगवान के द्वार पे भक्त का अपमान कैसे हो सकता है? गलत कहते हैं, रोका गया। सुदामा जी ने कहा, भैया मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। तो द्वारपालों ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हैं? आपके जैसा ब्राह्मण इस नगर में नहीं, आप लगता है कहीं दूर से आए हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते, यहाँ तो हमारे द्वारकाधीश रहते हैं। तो सुदामा ने कहा, मैं जान गया, पहले वो कन्हैया था, अब तो उसने जब राजा बन गया, भैया सुख आ गया, सब धन आ गया, तो अपना नाम भी बदल लिया। वो द्वारकाधीश मेरे कन्हैया है, मुझे उनसे मिलना है। द्वारपालों ने कहा कि ब्राह्मण देवता, अभी प्रभु भोजन करने बैठे हैं, आराम करेंगे, आप बाद में आना। सुदामा ने कहा, भैया मैं कल से पैदल चलते चलते आया हूं, थक गया हूं। पहले तो द्वारपालों ने कहा, क्या काम है? तो सुदामा ने कहा, मैं बस दर्शन चाहता हूं, बस एक बार देख ली। सुदामा ने ये नहीं कहा कि मैं उसका मित्र हूं, सुदामा ने कहा मैं दर्शन चाहता हूं। बस ये समझो, कह देना कि कोई ब्राह्मण आया है, जस्ट दर्शन चाहता है। क्योंकि सुदामा जी ने विचार किया, अगर मैं द्वारपालों को कहूं कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, तो मेरी हंसी हो तो मैं बर्दाश्त कर लूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र की कोई मजाक उड़ाए। एक बार नहीं कहा कि मेरा मित्र है, कहा भैया कहना कि एक ब्राह्मण दर्शन चाहता है। बंधुओं, सुदामा जी ज्ञान दे रहे हैं, जब प्रभु के जब जब शरण के मौका मिले आप जाओ ना, तो भगवान से केवल दर्शन मांगना और कुछ मत मांगना। जब आप बांके बिहारी जाओ, जगन्नाथ जी के पास जाओ, द्वारकानाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, रामेश्वर जाओ, या अपने घर के इष्ट मंदिर में जाओ, बस दर्शन मांगना प्यारे। आज सुदामा जी ने कहा, भैया जाके कहो ना। जब बार बार निवेदन की तो एक द्वारपाल दौड़ के गया। जब गया ना, तो द्वारकाधीश के सामने जैसी पहुंचा, तो उसने देखा कि आज रुक्मिणी मैया भगवान के सामने भोजन की थाली लगाई है। तो पहुंचा तो एकदम से रुक गया। आज भगवान की दृष्टि द्वारपाल पर पड़ी, तो पूछा क्या बात है द्वारपाल? तो द्वारपाल ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप भोजन करिए, मैं बाद में आता हूँ। प्रभु ने कहा, रुको, तुम इस समय आए हो, जानते हो कि मेरा भोजन विश्राम का समय है। यदि आए हो तो कोई ऐसे नहीं है, कोई खास कार्य है, बोलो। तो कहा, महाराज एक दिन हिंसा पतला दुबला सा एक ब्राह्मण आया है, और महाराज वो हमारे द्वारका का ब्राह्मण नहीं है, ऐसा लगता है किसी दूसरी नगर से आया है, और आपके राजमहल को ऐसा देख रहा है महाराज जैसे आज तक उसने कोई राजमहल देखा ही ना हो। बड़ा विचित्र ब्राह्मण है और आपसे मिलना चाहता है, आपकी आज्ञा चाहिए। आज भगवान मुस्कुरा के कहते, अरे द्वारपाल तुम कैसे हो? एक कहते ब्राह्मण मेरे द्वार पे आया है, और दूसरा कहते हो कि मुझसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए। अरे ब्राह्मण को कब से मेरी आज्ञा चाहिए मिलने के लिए? ब्राह्मण तो जब चाहे तब मुझसे मिल सकता है, फिर तुम क्यों कहते हो कि ब्राह्मण को आज्ञा चाहिए? कौन है वो ब्राह्मण? कोई तो नाम होगा। क्योंकि जब द्वारपाल ने परिचय पूछा था सुदामा जी से, तो सुदामा जी ने कहा था कि कहना कि गरीब ब्राह्मण सुदामा आया है, मित्र नहीं आया है। तो सुंदर एक कवि थे नरोत्तम, जिन्होंने इस सुदामा चरित्र को, सुदामा जी के वर्णन को प्रभु के सामने सुंदर अपने काव्य में लिखा है। आज देखो वो द्वारपाल भगवान को सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। प्रभु कैसा है वो? शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही, बसे के ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी सी
वाहन को नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल का, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। प्यारे, ऐसा ब्राह्मण है तन पे तो कपड़ा नहीं है, सिर पे टोपी नहीं, इतनी गर्मी है लेकिन सिर में टोपी नहीं है। जो कुछ पहना है तो धोती पहने जगह जगह से फटी है, पैरों में चप्पल तक नहीं है प्यारे। और चकित होकर के आपके राजमहलों को देख रहा है। भगवान कहते हैं कौन है बता तो सही। तो सेवक कहते हैं प्यारे कि पूछत दीन दयाल को धामा। प्रभु आपको पूछ रहा है। भगवान ने कहा जल्दी बता कौन है। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु आपको पूछ रहा है और उसका नाम कोई और नहीं है, उसका नाम सुदामा है। आज मेरे प्रभु ने जब अब सुदामा नाम सुना, प्रभु को याद आ गया सुदामा कोई और नहीं, मेरा मित्र है। आज मेरे प्रभु ने भोजन की थाली सरका दी है। आज सारी रानियां चकित रह गई। आज भगवान आसन से कूद पड़े हैं, कहीं पीताम्बरी, कहीं चप्पल, कहीं भगवान गिरते पड़ते द्वार की ओर भाग रहे हैं, सुदामा सुदामा कहते हुए। और आज भगवान दौड़ के जब द्वार पे पहुंचे, अपने सखा सुदामा को देखा तो आज भगवान ने दोनों हाथ फैला करके अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज अपने हृदय से पगाल लगा लिया। भैया मुझे तो ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों को हृदय से लगा लिया, क्योंकि आज भी मेरे जगन्नाथ दोनों हाथ उठाकर कहते हैं अरे जो मुझे प्यार करता है, प्यारे मेरे द्वार पे तो आया, तुझे मैं अपने हृदय से लगाने को तैयार हूँ। आज प्रभु ने हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से सुदामा जी को अपने महल में लाया है। और देखो तो सही, आज प्रभु ने सुदामा जी को बैठाने के लिए कोई अलग से पलंग कुर्सी नहीं मंगाया। जिस राज सिंहासन पे प्रभु बैठकर राज शासन करते हैं, आज उसी सिंहासन पे आज सुदामा जी को मेरे प्रभु ने बैठा दिया। और भगवान कोई अलग से कुर्सी ला के नहीं बैठे, भगवान तो सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। ऐसा दीन वत्सल कौन हो सकता है। आज सुदामा जी ने रुक्मणी जी को आदेश दिया। रुक्मणी सारी में पूछ रही कौन है प्रभु, कौन है। इतना बड़ा आपने पद दे दिया कि अपने राज सिंहासन पे बैठा दिया, आपने भोजन की थाली छोड़ दी। आज भगवान कहते हैं कि रुक्मणी आज मेरे द्वार पे कोई ब्राह्मण एक सच्चा संत आया है, तू जा। ऐसे संत किस्मत वाले को मिलते हैं, तो जल की झाड़ी ला, मुझे इनका चरण धोना है। रुक्मणी तो जल की झाड़ी लेने चली गई। आज मेरे प्रभु ने जब सुदामा के चरणों को देखा ना, तो जगह जगह फोड़े पड़े हुए थे, कहीं से रक्त निकल रहा था, कांटे लगे थे। आज प्रभु ने अपने भक्त के चरणों को देखा तो उस संत ने इस दृश्य को सुंदर वर्णन करते नरोत्तम जी ने लिखा क्या कि देखी सुदामा की दीन दशा, करके करुणानिधि रोए। पानी पराथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो आज जब देखा तो भगवान कितने आंसू निकले हैं कि आज रुक्मणी तो परात और जल की झाड़ी लाने में विलंब कर गई, लेकिन देखो तो सही आज मेरे प्रभु इतने रोए हैं अपने भक्त के चरणों को देखकर कि चरणों के भगवान की आंखों से आंसू के आज भगवान ने अपने भक्त का चरण ही धो दिया, चरण धो दिया। आज भगवान कहने लगे सुदामा तू इतना कष्ट पाया, हम मेरे पास आया है,
तेरे जैसा मेरा परम भक्त, मेरा संत कौन हो सकता है? तू परम संत है भैया। तेरे चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भगवान का क्रूर है। याद रखना, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, तो केवल मेरे बाके बिहारी राधा रानी और जगन्नाथ जी की कृपा है। भैया आप भगवान से प्रेम करो। आपने प्रेम किया तो प्रभु ने आपको बुला लिया। तो करो प्रेम, क्योंकि भगवान आपके 56 भोग के भूखे नहीं है प्यारे, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम दो ना, क्योंकि प्रेम ही प्रभु को खींच सकता है। आज प्रभु ने चरणों को धोया है, क्योंकि याद रखना, आज इतने कष्ट पाकर भी सुदामा जब प्रभु को देखा तो मुस्कुरा रहा था। आज भगवान कहते हैं तेरे पैर में इतने कष्ट है फिर भी तू हंस रहा है। याद रखना, होठों में हंसी पैरों में छाले होंगे, होठों में हंसी पैरों में छाले होंगे प्यारे, वही तेरे सच्चे चाहने वाले होंगे, वही तेरे सच्चे चाहने वाले होंगे, वो सच्चे चाहने वाले होंगे। आज प्रभु अपने भक्त का चरण धोए हैं, सुंदर बातचीत किए हैं। तो सुदामा ने कहा, अरे संसार तुझे द्वारकाधीश कहता है, लेकिन तू आज भी मेरे लिए कन्हैया है। तो मैं तो सोचता था कि कैसे जाऊं, तो तू मुझे भूल गया होगा, क्या तू मेरे प्रेम को स्वीकार करेगा? लेकिन आज ऐसा लगता है, आज ये सिद्ध हो गया कि तू प्रेम में रहता है, प्रेम खाता है, प्रेम पीता है, प्रेम में सोता है। और क्या कहूं कन्हैया, तू प्रेम को ही प्राप्त करता है। आज तेरे प्रेम को देखकर ऐसा लगा मुझे कि मैं जो सोचता था गलत सोचता था। तो कितना करुणा वत्सल है। आज जब बातें कर रहे थे तो सुदामा जी कहा, देख कन्हैया, सुबह से दोपहर हो गई, मैंने स्नान नहीं किया भैया, मैं स्नान करना चाहता हूं। तो प्रभु कहते हैं कि भैया तुझे स्नान करने के कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तो तुझे यहीं स्नान कराऊंगा। और उसी समय भगवान ने अपने पटरानियों को कहा, आदेश दिए, जाओ जल का एक कलश लेकर आओ, आज मैं अपने मित्र को यही स्नान कराऊंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, जब भगवान का आदेश पाया तो सारी पटरानी एक एक कलश जल ले आई। और महाराज जब जल लेके खड़ी है ना, तो आप तो सब जानते हैं भगवान की कितनी पटरानी है। लाइन लग गया महाराज। सुदामा जी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लाइन, इतनी स्त्रियां चल लेके आई हैं। सुदामा जी विचार करने लगे, एक पाव का आदमी हूं और इतने कलश से ना हो तो कहीं मेरी गोविंदाए नमो नमा ना हो जाए। सुदामा जी ने पूछा, भैया अरे मैं तो एक कलश से भी स्नान कर सकता हूँ, लेकिन इतना कलश तुमने क्यों मंगवाया? और ये सारी स्त्रियां कौन है जो कलश लेकर खड़ी, जल लेकर खड़ी है? भगवान कहते हैं कि भैया तू स्नान करना, तुझे क्या लेने देना, छोड़ ना तू सब। सुदामा ने कहा कि तूने तो अपनी रानी को आदेश दिया, लेकिन इतने लोग कलश लेकर खड़े हैं, कौन है? भगवान बार बार टाल रहे, छोड़ ना भैया। अच्छा ये बता, तूने विवाह किया? तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ तेरी कृपा से लाला मैंने विवाह किया। अब बड़ी सुंदर पत्नी पाई जिसका नाम है सुशीला, और मुझे भजन करने में भी कभी नहीं रोकती, तेरा गुणगान करने नहीं रोकती, तेरा मैं माला जाप करूं तो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। ये लक्षण बताए हैं सुशीला, अच्छे सुशील स्त्री के लक्षण है। साथ में खुद भजन करती है, आपकी पूजा करती है। बातों बातों में भगवान बात टालना चाहते, लेकिन सुदामा है। कहा तू सब छोड़, तो बात में बड़ा फंसा लेता है, मुझे मालूम है। तू ये बता ये सब स्त्रियां कौन हैं? जब बार बार सुदामा जी ने पूछा तो अंत में कहा कि भैया तूने तो एक ही विवाह किया,
लेकिन मैंने तुझसे कुछ ज्यादा कर लिया, और ये कोई और नहीं तेरी भाभियां हैं। सुदामा जी दाएं देखो तो अंत नहीं, बाएं देखो तो अंत नहीं। सुदामा जी ने कहा अरे भाभियां हैं, अरे कन्हैया तूने कितना विवाह कर लिया कि अंत नहीं है लाइन का। तो भगवान कहने लगे छोड़ना भैया, तू स्नान कर, पहले बता कितनी भाभियां हैं। तो अंत में भगवान ने कहा ज्यादा नहीं है सुदामा, मात्र 16,108 है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये सुनकर के तो सुदामा ने अपना माथा पकड़ लिया, कहा देख मैं तेरी भाभी सुशीला को ना राम राम कह के भी नहीं आया हूँ, इतने लोग स्नान के तो मेरा गोविंदाय नमो नमः ना हो जाए। उसी समय भगवान के बगल में खड़े थे उद्धव जी महाराज। भगवान ने उद्धव जी को देखा तो भगवान के संकेत को उद्धव जी समझ गए, और सब रानियों के मान रखने के लिए उद्धव जी ने खाली कलश मंगाया, और सब रानियों के कलश से एक एक चम्मच जल लेकर एक कलश बनाया, और आज उसी एक कलश से आज भगवान को सुदामा जी को आज प्रभु ने स्नान कराया है। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। इतना समय बीत गया, लेकिन सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लाए थे ना, जब भगवान के महल ऐश्वर्य को सोने चांदी जेवरात से देखे ना, तो अपनी गरीबी छुपाने के लिए भगवान सुदामा जी ने चावल की पोटली को कांख में छिपा कर रख लिया। लेकिन प्रभु तो सब जानते हैं। प्रभु मन में विचार किए कि मेरी भाभी ने मुझसे उपहार भेजा है और ये मेरा मित्र मुझे दे नहीं रहा है। लेकिन याद रखना, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और अपना हक लेते हैं तो थप्पड़ मार के लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भोजन करा के सुंदर पलंग में बैठाया, फिर भी उस सुदामा ने वो उपहार, भाभी का उपहार प्रभु को नहीं दिया। तो भगवान अपने मीठी मीठी बातों में गुरुकुल की बातें याद दिलाने लगे कि किस प्रकार गुरु माता ने जब समिधा लकड़ी लेने भेजा तो कुछ खाने के चना दिए थे, और जब वर्षा हुई तो एक पेड़ में तू छिप गया भैया, और एक पेड़ में मैं छिप गया। तुझे भूख लगी तो तूने चना खा लिया। जब आवाज आने लगी तो मैंने पूछा गुरु माँ ने कुछ दिया, तो तूने कहा कुछ दिया ही नहीं। तो दांत तेरे बज रहे हैं तो तूने कहा ठंड में बज रहे हैं, और अकेले खा लिया। सुदामा जी कहते क्यों मुझे लज्जित कर रहा है, बुला करके तेरे द्वार पे आया हूँ। ऐसे मीठे मीठे बातों में फंसाने लगे, और कहने लगे भैया तुझे याद है। और भगवान बात तो सुदामा जी से कर रहे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि सुदामा जी के कांख पे जहां 4 मुट्ठी चावल दबा है। सुदामा देखने लगा, बात मुझसे करता लेकिन देखता मेरे कांख की ओर है, कहीं दिखे मत। क्योंकि सुदामा जी ने इसलिए नहीं प्रदान किए क्योंकि सारी रानियां थी, जान गए थे कि ये प्रभु के मित्र हैं। कभी 4 मुट्ठी चावल देते तो सुदामा जी सोचते, कभी रानियां ये न सोचती कि इतने बड़े द्वारकाधीश के ऐसे मित्र होते हैं जो 4 मुट्ठी चावल लाए, इसे छिपा के रखा था। अंत में प्रभु ने कहा, सुदामा जब वर्षा बंद हो गई तो हम समिधा लकड़ी को सिर में उठा रहे थे, तो भैया तुझे याद है तू उठा नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि सुदामा तू एक काम कर, दोनों हाथ ऊपर कर, और लकड़ी मैं तुझे दे रहा हूं समिधा, तू अपने सिर में रख। तो तू बार बार मुझे कहता था कि मैं उठा लूंगा। जब मैं तुझे बार बार समझाया तो तूने मेरी बातों को मान लिया। तो भैया तुझे याद है तूने कैसे हाथ ऊपर किया था। तो बार बार मीठे शब्दों में जब फंसा लिए ना, तो उसी समय सुदामा जी ने कहा, और कैसे उठाया था लाला कन्हैया? मैं ऐसे हाथ ऊपर किया और ऐसे उठाया। जैसे सुदामा जी ने हाथ ऊपर किया, भगवान ने उस मुट्ठी चावल को खींच लिया, और खींच करके जो है एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाला, दूसरे मुट्ठी चावल को अपने मुख में डाला, और जैसे तीसरी मुट्ठी डालने वाले थे, आज रुक्मणी मैया आकर के हाथ पकड़ ली और कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो? एक मुट्ठी से एक लोग के राज्य को और दूसरी मुट्ठी से दूसरे लोग के राज्य को आप दे दिए, अब क्या तीसरी मुट्ठी से मुझे भी दे दोगे क्या? भगवान कहते हैं, रुक्मणी ये बात तुम्हारी मुंह से शोभा नहीं दे रही है। तुम कह रही हो
अरे तुझे याद है, यदि वो ब्राह्मण नहीं आए होता तो आज तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि ब्राह्मण तेरा संदेश लेकर आया था, जिसके संदेश को पाकर मैंने तुझे हरण करके अपना बनाया। यदि ब्राह्मण नहीं होते तो तू कैसे मुझे प्राप्त करती? और आज तू उसी ब्राह्मण को कहती है कि एक राज्य लोक दे दिया, दूसरा दे दिया, मुझे भी दे दोगे? शुक्र कर सुदामा ने तुझे नहीं मांगा, नहीं तो मैं तुझे भी उठा कर देता है। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए हैं और चुपके से सारे राज्य सुख प्रदान कर दिया है। और कुछ दिन 2 दिन बीतने के बाद सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा जा भैया, मैं रोक थोड़ी सकता हूं तुझे। तो प्रणाम करके सुदामा जी जब वापस आए ना, जब आए तो भगवान ने गुप्त रूप से सारे लोग राज्य प्रदान कर दिए थे। तो अब सुदामा जी धीरे धीरे आए, तो जहां सुदामा कुटिया था वहां प्रभु के ऐश्वर्य से, कृपा से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बन गए। तो अपना जहां कुटिया था वही जब सुदामा जी पहुंचे ना, तो बड़े बड़े महल देखा तो सुदामा जी सोचने लगे मैं रास्ता भटक गया, लगता है दूसरे गांव आ गया। लेकिन जिस पेड़ के नीचे बैठ कर वो भगवान का भजन करता था, वो जब पेड़ देखा ना तो जान के ये मैं सही नगर में, अपने नगर में आया हूँ। लेकिन ऐसा लगता है भैया किसी ने मेरे घर में कब्जा कर लिया, क्योंकि झोपड़ी की जगह बड़े बड़े महल बन चुके थे। और ना सुदामा जी बैठ के रोने लगे, कहने लगे अरे घर तो कब्जा किया सो किया, मेरी लुगाई को भी ले गया, मड़ैया से मड़ैया गई, लुगैया से लुगैया गई। रोने लगे। उसी समय उस महल से सुशीला सुंदर स्वरूप लेकर जब निकली ना, सुदामा जी जा रहे थे तो आवाज लगाने के स्वामी आप कहां जा रहे हो? आज जब पलट के सुदामा जी ने जब देखा ये तो मेरी पत्नी की आवाज लगता है, जब पलट के देखा तो सुशीला को श्रृंगार से सुसज्जित देखा तो सुदामा जी चकित हो गए और कहने लगे सुशीला ये कैसा है तेरा लीला, लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और 2-2 चुटीला, वाह रे सुशीला। सुदामा जी पूछने लगे सुशीला ये सब कहां से मिला? तो सुशीला ने कहा द्वारकाधीश ने प्रदान किया है। तो सुदामा जी कहते हैं जब मैं आया तो मुझे तो कोरी राम राम विदा कर दिए, तुझे कब दिए? आज सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ, बार बार सुशीला समझाने लगी प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है, लेकिन नहीं मानने को तैयार नहीं। तो अंत में सुशीला ने कहा कि चलो प्रभु अंदर बैठे हैं, क्योंकि जब भगवान के सेवक जब ये सब अन्न धन ऐश्वर्य देने आए थे ना, जब भगवान के सेवक जब महल बना रहे थे तो सबसे पहले सुशीला ने भगवान का मंदिर बनवाया था और भगवान की मूर्ति की स्थापना की थी। क्योंकि सबसे बड़ा सूत्र सुशीला बता रही है यदि भगवान की कृपा से आप ऐश्वर्यवान हो जाओ, धनवान बन जाओ, घर बनाओ, लेकिन सबसे पहले इष्ट घर बनवाओ, भगवान का घर बनाओ, मंदिर बनाओ। मंदिर नहीं बना सकते कि ऐसा कमरा बनाओ जहां भगवान को बिठा सको। ये सुशीला बता रही है। आज सुशीला सुदामा जी को लेकर के जो है अपने भवन के निज मंदिर जहां प्रभु का मंदिर बनाया था, आज सुशीला सुदामा जी को लेकर आज प्रभु के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ, यदि मैंने जीवन भर अपनी पतिव्रता धर्म का पालन किया हो तो आज आपको सत्य कहना होगा, नहीं तो मेरे पति मुझ पे संदेह करेंगे। आज जब बार बार प्रार्थना करने लगे ना तो देखो भगवान की ऐसी कृपा हुई। आज सुशीला की प्रतिव्रता को भगवान सिद्ध करने के लिए उसी निज मंदिर में जहां प्रभु का विग्रह था, आज सुशीला के पुकार पर आज मेरे प्रभु जो है उस विग्रह में साक्षात मेरे परमात्मा द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की हो। द्वारकाधीश ने कहा सुदामा ये सब मैंने अपनी भाभी को दिया है, क्या मैं अपने भाभी को नहीं दे सकता? आज सुदामा ने कहा प्रभु मैंने आपको पा लिया, मेरे परिवार वाले ने पा लिया, तो इस महल का मैं क्या करूं? मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में ही, अपने हृदय में भी आपका वास, आपका महल चाहिए।
मुझे आपकी भक्ति चाहिए। आज भगवान ने समझाया है, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है ना, उसे सुख नहीं चाहिए, केवल भगवान की शरणागति चाहिए। आज भगवान ने बता करके अंतर्ध्यान हुए हैं, तो आज सुदामा भगवान के भजन करने को निकल गए। मैं इस महल में नहीं रहूंगा, जो मुझे भगवान से दूर करे। तो पीछे पीछे सुशीला भी निकल गई और पीछे पीछे उसके बच्चे भी चले गए। और आज सुशीला, सुदामा, उसके दोनों बच्चे चारों मिलकर भगवान का ऐसा भजन किया है। आज भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। और यही कह रहे हैं क्या कि जब से देखा प्यारे, तब से न जाने जीवन में मुझे क्या हो गया। और मानो सुदामा का भाव हमारे मन में हो कि हे जगन्नाथ, जब से हे मेरे बांके बिहारी आपको देखा है, इस जीवन को न जाने क्या हो गया। और सुंदर भाव सुदामा जी सुशीला जी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ भगवान का भाव गा रहे हैं। मानो ये भाव हमारे भगवान के चरणों में हमारा भी हो। और सुदामा ने क्या कहा, वो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, हो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, हो मेरे